हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड है, हमारे ट्रिग्नोमेट्री पर, हमारी एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज 8.3 की हम बात करते हैं। हमारे पास 6 रेशियोज़ हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस के साथ हम इसको याद करेंगे, समझेंगे। 6 की 6 रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान से देखो, समझो और इसको याद करो, ठीक है। तो इसको किस हेल्प से याद करना है, आपको पेयर याद करने की कोशिश करनी है बच्चे। ऑर्डर में चलते हैं। साइन का रिजल्ट कॉस में आ रहा है तो कॉस का साइन में आ रहा है, आप ऐसे याद रखेंगे। टैन का रिजल्ट कॉट में है तो कॉट का टैन में है, ये पेयर बनेगा। सीकेंड का रिजल्ट कॉसिकेंट में आएगा तो कॉसिकेंट का रिजल्ट सीकेंट में आएगा, ये भी पेयर हो गया, ठीक है। तो आपको 3 पेयर ही तो समझने हैं। 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ए की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एंगल्स का कॉन्सेप्ट आता है तो बच्चे वो ये आता है कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइन 90 माइनस ए। ए मतलब आपका एक्यूट एंगल, कोई भी एक्यूट एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास रहेगा, जिसको मैं थीटा के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, या साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। समझने के लिए एक स्टेप में आपको लिख के दिखाता हूं बच्चे। साइन 90 माइनस ए को मैं एज्यूम कर रहा हूं, ध्यान से देखना। लाइक मैंने कोई भी एक्यूट एंगल एज्यूम किया। नाउ साइन 90 माइनस 30, रिजल्ट के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आप इसे लिखेंगे कॉस, और यहां उसने ए लिखा है, यहां ए, ये वाला ए शिफ्ट होकर यहां चला गया, तो ये 30 था तो बच्चे 30 शिफ्ट होकर यहां आएगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 30 इज इक्वल टू कॉस 30। अब बात रहती है कि 90 माइनस 30 को अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं तो बेटा ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, यहां साइन 60 डिग्री और यहां हमारे पास है कॉस 30 डिग्री। आपके पास आपकी एनसीईआरटी बुक में टेबल है, आप उस टेबल पर अब भी क्रॉस चेक करो कि क्या ये दोनों वैल्यू सेम है। बिल्कुल सेम है, मतलब दोनों हमारे पास वैल्यू देते हैं √3/2, मतलब जो वैल्यू साइन 60 की है वहां वही वैल्यू कॉस 30 की भी है। तो ये रिजल्ट हमें समझने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आप चेक कर सकते हो बेटा, 60 और 30 90 डिग्री, जब इनका सम 90 है हम इन्हीं एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सम 90 आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री सारे रिलेशंस आपके सामने हैं। तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए, नोट इट डाउन, लिखते रहना बच्चे। याद तभी होंगे, समझ तभी आएंगे, जितना लिखोगे उतना मैथ्स आसान लगेगा, ठीक है। मैथ्स को पढ़ना नहीं है, मैथ्स के साथ खेलना है। कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए। जैसे मैं बोल रहा हूं साथ के साथ लिखना शुरू करो। tan 90 माइनस ए की अगर हम बात करें तो tan 90 माइनस ए कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए tan ए। 4 रिजल्ट्स हो गए, पेयर तो 2 ही हुए ना, बहुत आसान है याद करना। सीकेंट 90 माइनस ए कॉसिकेंट ए, और कॉसिकेंट 90 माइनस ए हो जाएगा सीकेंट ए। तो ये टेबल आप जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम अपने सम्स को स्टार्ट करते हैं। और इन्हीं रिजल्ट्स पर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है, एक्सरसाइज 8.3। छोटी सी एक्सरसाइज, बहुत इंटरेस्टिंग, तो उसी इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखना। और इंपॉर्टेंट थिंग इज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन एंड नोटिफिकेशंस के लिए आप हमेशा रेडी रहें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। एक्सरसाइज 8.3 का पहला सम आपके सामने है, उसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर है। आपने इसको सॉल्व करना है। अभी अभी हमने रिजल्ट्स को समझने की कोशिश की थी कि जो रिजल्ट्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनके साथ हम खेलना शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। आप पहले चेक कर लो बच्चे इसको कि क्या इनका सम 90 है। मैं बार बार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा हूं, बार बार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको समझ में आ जाएंगे कि आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो कौन से एंगल्स आएंगे आपके। साइन 18 एंड कॉस 72, दोनों का सम आपने चेक कर लिया, 90 डिग्री आ गया। अब 90 डिग्री अगर एंगल आपको मिल गए तो हम अपने सम को के साथ सॉल्व नहीं करना, हमेशा बोल रहा हूं सॉल्व नहीं करना, खेलना है सम के साथ, ठीक है। तो खेलना शुरू करते हैं। तो साइन 18 डिग्री, अब आप डिसाइड करो कि किस रेशियो को बदलना चाहते हो, न्यूमरेटर पार्ट या डिनोमिनेटर पार्ट। मेरा मन कर रहा है न्यूमरेटर पार्ट, आपका मन करे तो डिनोमिनेटर पार्ट के साथ भी खेल सकते हो। तो मैं 18 को क्या लिखूंगा जरा ध्यान से चेक करना, कोई नया मेथड अप्लाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना लिखना चाह रहा हूं, साइन एज इट इज लिखा, चेक करो। 18 को सिर्फ मैंने खेलने की कोशिश की, 90 माइनस 72 लिखा, मैंने कोई महान काम नहीं किया, सेम काम आपने भी करना है। तो उसके बाद कॉस 72 डिग्री, बहुत सिंपल है ना। मैंने सिर्फ पूरे अभी तक मेरी कैलकुलेशन में एक वैल्यू को बदलने की कोशिश की, और वो वैल्यू थी 18 को मैंने लिखा 90 माइनस 72, 90 में से 72 माइनस कर दिया। अब यहां मेरे पास एक रिजल्ट मिल गया मुझे, और वो रिजल्ट क्या है, मैं यहां रिजल्ट लिख रहा हूं आपके लिए, ध्यान से देखना। साइन
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यही रिजल्ट मैं मेरे इस सम में अप्लाई करने जा रहा हूं। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा को आपने 72 पढ़ना, हमेशा बोलता आ रहा हूं अपने हर सम को सॉल्व करते हैं, हर वीडियो में आपको इस चैप्टर में बता रहा हूं कि थीटा मींस एनी एक्यूट एंगल, मतलब लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री आप चेक कर सकते हो। तो यहां मुझे क्या करना है, साइन 90 माइनस 72 थीटा चाहिए, तो इसके साथ हमें लिखना है कॉस 72 डिग्री। चेक करो, यही रिजल्ट है, कॉस में जा रहा है, थीटा क्या था 90 में से जो वैल्यू माइनस हो रही है वही कॉस के साथ चिपक जाएगी जाकर, और यहां क्या है हमारे पास कॉस 72 डिग्री। डिवाइड करने के बाद सेम वैल्यूज है तो आंसर आपके सामने आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया 1। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके सामने है। अब हम चलेंगे हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में आपने फिर चेक करना कि tan 64 cot 60 tan 26 एंड cot 64 चेक करो जरा इनका सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। ठीक है, तो 90 आ रहा है तो फिर खेल लेते हैं 90 की कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के साथ। इस बार वहां मैंने चेंज किया था न्यूमरेटर में, इस बार डिनोमिनेटर के साथ खेल के देख लेते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जब हम खेलना शुरू करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या आती है। tan को तो tan ही लिखते हैं बेटा, सेम लिखा मैंने इस बार। एंड cot 64 को ध्यान से देखो फिर से कि मैं कैसे चेंज करने जा रहा हूं कि cot लिखा, 64 को जब मैं लिखूंगा तो वहां आपने ध्यान देना है, क्योंकि आपने जब डिसाइड कर लेना है कि किसे चेंज करना है तो वहां चेंज करते हुए गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो 64 में से जब मुझे 64 लिखना है तो मैं लिख रहा हूं 90 में से 26 माइनस हुआ। आप चेक कर लो, ये पॉसिबल तभी है जब सम 90 होगा। ठीक है, अगर 90 होगा तभी तो 90 में से माइनस कर पाएंगे ना। ठीक है बेटा, तो अब cot 90 माइनस थीटा की बात करें तो यहां रिजल्ट लिख रहा हूं मैं पहले, cot 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया बच्चे tan थीटा। तो ऊपर वाला tan तो सेम ही है, tan 26 डिवाइडेड बाय cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। फिर से आपके सामने आपका आंसर आ गया, दोनों सेम वैल्यूज हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम, तो हमारा आंसर, तो इसके साथ हमारा ये सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में आपने आंसर चेक कर लिया कि दोनों का आंसर सेम था। नाउ पॉज द वीडियो टू टेक द स्क्रीनशॉट। थर्ड पार्ट आपके सामने, इवेल्युएट cos 48 माइनस साइन 42। फिर फोर्थ पार्ट की बात बाद में करेंगे, तो उससे पहले आपने ये ज़रूर चेक कर लेना कि फिर से हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ हमारी, मतलब आई मीन एंगल्स जो हैं 48 एंड 42 का सम अगर हम चेक करें तो क्या 90 है? बिल्कुल है। तो 90 है तो किसी वैल्यू के साथ खेलना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ cos 48 और यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ मैं फर्स्ट वैल्यू को चेंज करूँगा, यहाँ मैं सेकेंड वैल्यू को चेंज करूँगा, ताकि आपको दोनों मेथड की प्रैक्टिस हो जाए कि हाउ टू कंप्लीट द सम एंड हाउ टू मैनेज द सम। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को मुझे चेंज करना है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ 48 को 90 में से 42 माइनस किया बेटा, माइनस यहां लिखते हैं हम साइन 42 डिग्री। बात समझ में आ गई? मैंने सिर्फ 48 को चेंज किया, मैंने और कुछ नहीं किया। अब ये तो था हमारा पहला स्टेप। अब हम आते हैं हमारे सेकंड स्टेप पर, cos 90 माइनस थीटा लिखे यहां पर, cos 90 माइनस थीटा, यहां लिख देता हूं मैं रिजल्ट इज साइन थीटा। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा। थीटा आपको पता ना इसमें क्या 42 डिग्री, और माइनस भी क्या हो रहा है, तो साइन 42 माइनस साइन 42 सेम है, पता लग गया आपको। ठीक है, तो यह था आपका थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पर। तो यहां आपको समझ में आ रहा है कि कैसे मैनेज कर रहा हूं मैं, कैसे खेल रहा हूं सम्स के साथ, आपने भी वैसे ही खेलना। एक दो बार प्रैक्टिस करो, वीडियोस को बार बार देखो, सब समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ फर्स्ट पार्ट चेंज किया था और मैंने बोला कि मैं फोर्थ पार्ट में मैं सेकंड वाले पार्ट को, इस वैल्यू को मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, और आप इसको देखना कि मैं कैसे मैनेज कर रहा हूं। तो यहां हम बात करते हैं अब कॉसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट को मैं कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूं वो ध्यान से देखना। 90 में से बच्चे मैंने 31 माइनस कर लिया, क्योंकि सम 90 है ना, तभी तो 90 में से माइनस हो पाएगा, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यहां
कॉसिकेंट 31 और सीकेंट 90 माइनस थीटा, मैं यहाँ लिख के देता हूँ बेटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसिकेंट 31। अब फिर से दोनों वैल्यू सेम है, आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ कैसे किया और यहाँ कैसे किया, कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट आंसर। दोनों के आंसर्स हमारे 0 आ गए। नाउ पॉज द वीडियो टू टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे सामने है। वैसे ही हमने अपनी वैल्यूज के साथ मैनिपुलेट करना, इनको वैसे ही खेलना जैसे अभी तक हम खेलते आ रहे हैं। tan 48, tan 23, tan 42 एंड tan 67। समझना सिर्फ इतना बचे कि 90 कहाँ कहाँ रिजल्ट देने जा रहा है हमें, बस वो पेयर ले लेना, उसके बाद खेल बहुत आसान हो जाएगा। tan 48 लिखा, इसके साथ tan 48 के साथ मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ tan 42, और मैंने इन्हें एक ब्रैकेट में बंद कर दिया क्योंकि इनका सम मुझे 90 पता है, तो मैंने इनको एक साथ रखा। उसके बाद जो नेक्स्ट दो वैल्यूज बची हुई हैं हम उनको भी लिख लेते हैं। तो tan 23 इंटू tan 67, हमें प्रूव ये करना, शो करना है कि इनका सम 1 आ रहा, अभी आ जाएगा, ठीक है। तो tan 48 और tan 42 में से डिसाइड करो कि किसको चेंज करें, पहला या दूसरा। पहला चेंज करते हैं या दूसरा चेंज करते हैं, आपको दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पहला चेंज कर रहे हैं, तो क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखोगे, तो tan 48 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 90 माइनस 42, सिंपल हो गया। tan 42 सेम लिखना है क्योंकि उसको तो चेंज कर ही नहीं रहे हम। तो ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट पार्ट चल रहा है। अब आ जाते हैं हम यहाँ। अब मैंने वहाँ दोनों में से पहली वैल्यू चेंज की थी, इन दोनों में से मैं दूसरी वैल्यू चेंज करूंगा। तो यहाँ मैं tan 23, अब यहाँ चलते हैं tan 67 के साथ। तो tan 90 माइनस 23, कितना आसान है ना। जब हमें पता है दोनों का सम 90 है तो इसको सेम लिखा और इसको 90 में से वही एंगल माइनस कर दो ना जो पहले दिख रहा आपको, आसान हो जाता है, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा, यहाँ लिखते हैं बेटा cot थीटा, रिजल्ट याद हो गया होगा अब तक तो, ठीक है। ये यहाँ लिख के दूँ आपको, tan 90 माइनस थीटा, ये रिजल्ट है आपके पास cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, ठीक है। उसके बाद अभी एक रिजल्ट और यूज होगा, मैं वो भी लिख के दे रहा हूं। अब हम चलते हैं यहां पर tan 42 और मल्टीप्लाई में cot 42, यहां आ जाइए, ये है tan 23 और यहां ये हो जाएगा बच्चे cot 23, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, वैल्यूज को चेक करना कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो cot 42 एंड tan 42, हमें क्या करना है, इसे हमें यह पता है कि यहां रिजल्ट 1 माइनस tan 42 डिग्री। वेट अ मिनट, हाँ जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन tan 42 डिग्री लिखा बच्चे, मल्टीप्लाई बाय ये है tan 42 डिग्री, चेक कर लो। tan 42 और डिवाइड बाय tan 42 आ गया, ये आपको पता लग गया कट के 1 होने वाला है। इस tan को मैंने सेम लिखा tan 23 और cot को फिर मैंने लिखा 1 अपॉन tan। क्यों लिखा अभी रीजन भी दे रहा हूं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बना देगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बना देगा। आपका आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। हमें शो करने को यही बोला गया कि ये 1 चाहिए हमें, ठीक है। तो यहां तो हमें आंसर मिल गया 1। अब बात ये रह गई बच्चे कि ये मैंने किया क्या था, cot को मैंने 1 अपॉन 10 लिखा क्यों है। आपको भी पता है कि जब हम बात कर रहे हैं cot थीटा रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो इसको हम 1 अपॉन tan लिखते हैं। रेसिप्रोकल समझ गए ना आप, ठीक है, 1 अपॉन tan थीटा। इसी तरह अगर मैं tan थीटा को लिखना चाह रहा हूं, वो हमारे पास हो गया 1 बाय cot थीटा। दिस द रीजन कि मैंने इसको चेंज किया। तो tan 42 डिवाइडेड बाय tan 42, ये 1 हो गया, सेम ये भी कट के 1 और कैंसिल होने के बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज आंसर इज 1, जो कि हमें शो करना था, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट हमारे सामने है, cos 38 cos 52। पहला ही पार्ट चेक कर लो, 52 और 38 का सम 90 होता है, किसी एक को बदल लेंगे। 38 और 52 फिर से वही चीज़ है, ठीक है ना। तो हमें काम करते हैं, इस फर्स्ट पार्ट या इस सेकंड पार्ट में से किसी एक को हमें चेंज करना है। तो ध्यान से देखना कैसे चेंज कर रहा हूँ।
cos 38 है बच्चे, तो cos 38 को मैं लिख रहा हूँ साइन cos 90 माइनस 52। मैंने इस पार्ट को चेंज कर दिया। अब मैं चेंज करने जा रहा हूँ ये सेकंड पार्ट, cos को cos ही लिखा, 52 को मैं इस बार लिख रहा हूँ 90 माइनस 38। ये था मेरा पहला पार्ट जिसको मैंने चेंज किया, माइनस से पहले वाली वैल्यू। माइनस के बाद वाली वैल्यू को हम हाथ भी नहीं लगाते हैं, एज इट इज़ कॉपी एंड पेस्ट यहाँ हम लिख देते हैं। पहला पार्ट मैंने लिखा ये, सेकंड पार्ट में पहली वैल्यू आ गई साइन 38 और साथ में आ गया साइन 52 डिग्री। समझ गए? अब जरा इसके साथ वैल्यू का खेलना शुरू करते हैं। cos 90 माइनस थीटा याद हो गया, बोल बोल के याद हो गया, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा। पहला ब्रैकेट ध्यान से समझो, दूसरा ब्रैकेट में तो हमने कुछ चेंज किया ही नहीं है, समझना नहीं है, सिर्फ देखना है। तो इसको ध्यान से देखो, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट बिल्कुल सेम एक जैसे नजर आ रहे हैं, कैंसिल होकर वैल्यू हमें मिली 0। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। गिवन है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, साथ में उसने बोल दिया कि वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। उसने बता दिया कि जो ये 2a है ये एक्यूट एंगल है और a की वैल्यू हमें निकालने को बोल दी गई। तो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखोगे। उसने एक्यूट एंगल बोल रखा है, तो एक्यूट एंगल है तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है। अब जो एंगल्स 90 से छोटे हैं मैं उनको 90 में से माइनस कर सकता हूं ना, पॉजिटिव वैल्यू देंगे मुझे। बात समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? जो एंगल 90 से छोटा है वो 90 में से बहुत आसानी से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहां करते हैं। तो यहां लिखते हैं हम tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब tan 2a उसने बोला एक्यूट एंगल। अब यहां एक रिजल्ट आपको जो ध्यान से समझना है कि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। पढ़ा है हमने। अब ये चीज मैं यहां पर ऐसे अप्लाई करने जा रहा हूं, तो वो ध्यान से देखो कि क्या लिखा है मैंने और यहां वो अप्लाई होने जा रहा है। तो tan 2a cot 90 माइनस 2a। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा? तो cot a माइनस 18। राइट साइड तो हमने चेंज ही नहीं किया कुछ, हमने लेफ्ट में इस बार खेलना शुरू किया, वो रिजल्ट यहां अप्लाई हुआ। अब cot और cot दोनों सेम नजर आ रहे हैं, एलिमिनेट हो जाएंगे। सिंपल सा काम है, काटना पीटना नहीं है, और लिखो, बात समझ में आती है सभी को। तो cot से cot गायब हो गया, तो बचा जो है उस पार्ट को लिख लेते हैं 90 माइनस 2a a माइनस 18। ये a यहां और माइनस 2a यहां शिफ्ट कर देंगे तो बच्चा ये हो गया 2a पॉजिटिव, और यहां बन जाएगा a प्लस 2a 3a। नाउ 90 प्लस 18 यहां आता है बच्चा 108 और 3a। लीजिए आंसर आ गया। 3 से डिवाइड करते ही हमें जो आंसर मिल रहा है वो है हमारा 36 डिग्री। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। नोट करो जल्दी से, भागें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a इज इक्वल टू cot b, और उसने प्रूव करने को दिया a प्लस बी 90 डिग्री। a प्लस बी 90 हमें लेकर आना है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा जरा ध्यान से देखना। छोटा सा हम 3 स्टेप 4 स्टेप 2 स्टेप अभी खत्म करते हैं इसको। ठीक, तो क्या है ध्यान से देख लो। चलो जी हमारे मार्कर जी साथ आ जाओ, सम सॉल्व करते हैं। tan a cot b को इक्वल दिया गया है, तो tan a और cot b इक्वल है। ठीक है, किसे चेंज करें, लेफ्ट को या राइट को? लेफ्ट संभाल लें, ठीक है, अगली बार आप cot राइट संभाल लेना। ठीक है, तो यहाँ tan a आई मीन tan थीटा को, अब चलो ये लिख दिया, तो अब हम इसी को संभाल लेते हैं। तुम्हारी बात पूरी हो गई है। तो cot b को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस बी। क्या है ये रीजन, आप ध्यान से देखो। cot थीटा कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस थीटा। ये वजह थी, ये रीजन था कि मैंने cot b को लिखा tan 90 माइनस बी, लिखा जा सकता था। अब दोनों तरफ tan चमक रहा है, उड़ा दो, और काटना नहीं है, कैंसिल नहीं करना है, और लिखो। ठीक है, tan से tan एलिमिनेट होने के बाद a
इज इक्वल टू 90 माइनस बी। लो जी आंसर आ गया, माइनस बी उठाओ, शिफ्ट करो, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूव करने को बोला गया था, आप चेक कर लो, अगर प्रूव हो गया तो आंसर लिख लेते हैं, नंबर मिल जाएंगे, अगले सम की तरफ भागना शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर है। इफ सीकेंट 4a इज इक्वल टू कॉसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। फिर से बता दिया गया कि जो एंगल 4a है वो एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल के लिए रट्टा मार लो कि एक्यूट एंगल 90 से छोटा है तो 90 में से माइनस हो सकता है, 90 में से माइनस हो सकता है, तो अभी करके देख लेते हैं। तो सीकेंट 4a को, पहले तो मैं क्वेश्चन को ही नोट कर रहा हूं, सीकेंट 4a इज इक्वल टू कॉसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो अब वहां खेलना शुरू करना, लेफ्ट साइड में क्या लिखा जा सकता है, इसे देखो 90 माइनस 4a, सीकेंट 4a लिखा जा सकता है कॉसिकेंट थीटा वाले कॉन्सेप्ट पर जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है सीकेंट थीटा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो मैंने सीकेंट थीटा को लिखा है कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा, और यहां ऑलरेडी कॉसिकेंट है हमारे पास, ये बात भी समझ में आ गई। अब इसके बाद फिर वही जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि कैंसिल नहीं करना, और लिखो और अपने अगले स्टेप की तरफ भाग चलो। तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, ये भी बात समझ में आ गई। अब जरा ट्रांसपोज करना है, तो a, ये a आपका, माइनस 4 इधर शिफ्ट करो तो प्लस a, ये है 90 माइनस 20 इधर ले जाइए तो हो जाएगा प्लस 20, 110 इज इक्वल टू 5a, और a यहाँ आ जाएगा 22 डिग्री, जो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, a की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया था, हमने a की वैल्यू फाइंड कर दी, हमारा सम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा। सिक्स्थ क्वेश्चन, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है आपके सामने, इसके तीनों एंगल्स का सम हमें दे रखा है कि ये दे क्या रखा है, इंटीरियर एंगल्स बता रखे हैं। तो हमें जब ये पता है कि ये ट्राइंगल है, उसके तीन एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। ठीक है, तो पहले तो वहीं से लिखते हैं, एंगल ए बी और सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब ए बी सी का सम अगर 180 डिग्री है, यहाँ बी और सी एक साथ लिखे गए, तो मैं भी वहाँ पर बी और सी एक ही साथ रहने देता हूँ और ए को उठा के 180 के साथ फेंक देते हैं। तो यहाँ बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। बात समझ आ गई ये वाली। अब बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, तो यहाँ पर बी प्लस सी के साथ उसने 2 भी डिवाइड किया, हम भी जरा 2 के साथ खेल के देख लेते हैं। ठीक है, तो बी प्लस सी 2 के साथ डिवाइड हुआ, यहां 180 माइनस ए 2 के साथ डिवाइड हुआ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को समझना है कि वैल्यू क्या आ रही है, कि b प्लस सी अपॉन 2, 182 से डिवाइड होने के बाद बच्चे 90 मिलेगा, और a 2 से डिवाइड होने के बाद a बाई 2 मिलेगा। हमें वैल्यू मिल गई, वैल्यू को ध्यान से समझ लेना कि b प्लस सी अपॉन 2 की जो वैल्यू मैंने निकाल दी है वो है 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है ना, अब हमें स्टार्ट करना हमारे सम को, हमें प्रूव करने को दिया, शो करो कि ये जो लेफ्ट साइड है इस राइट साइड के इक्वल आनी चाहिए। अब कैसे है, लेफ्ट हैंड साइड पहले नोट कर लेते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है साइन b प्लस सी अपॉन 2, दिस इज योर लेफ्ट साइड। साइन लिखा और b प्लस सी बाई 2 की मैंने वैल्यू सॉल्व की है 90 माइनस ए अपॉन 2, मैं यहां पर रिप्लेस कर दूं। लो जी, हमारा सम ही सॉल्व हो गया। साइन 90 माइनस थीटा, दिस कंप्लीट एंगल इज कंसीडर्ड एज थीटा। a बाई 2 को मैं थीटा बोल सकता हूं। ठीक है, 90 में से माइनस हो रहा है तो 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट को बोल के देखो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। क्या बोला मैंने, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मैंने ये रिजल्ट अप्लाई किया मेरे इस स्टेप के बाद, कॉस ए बाई 2, मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो मैं लिख पाऊंगा इसको RHS, मेरा राइट हैंड साइड, मेरी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई। तो यस, इट्स हेंस प्रूव्ड। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम, हमारी एक्सरसाइज 8.3 के। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट तो करो, गिवन भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही हैं, कन्वर्ट भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही करना है, पर हमसे एंगल की डिमांड कुछ अजीब सी की गई है।
हमसे बोला गया कि एंगल्स वो आने चाहिए जो 0 और 45 के बीच में ही हो, 0 से बड़े हों, 45 से छोटे हों, हमें वो एंगल्स चाहिए। ठीक है, अब कैसे बदल लोगे, कोई काट पीटना तो है नहीं। ठीक है, तो अप्लाई तो वही करना है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस क्या होंगे तो उसको समझते हैं, वही कॉन्सेप्ट जैसे अभी तक करते आ रहे हैं हम सारा कुछ। तो साइन 67, पहले तो सम को नोट करते हैं बेटा, साइन 67 प्लस कॉस 75। अब ध्यान दो, दोनों के दोनों एंगल्स जो गिवन है वो 45 से बड़े हैं। हमसे डिमांड की जा रही है कि दोनों एंगल्स को इनके बीच में लेके जाना। ठीक, तो साइन 67 को जब हम लिखना शुरू करते हैं तो 90 में से क्या माइनस करूं कि मेरा एंगल आ जाएगा, 90 में से 23 माइनस करें तो आ गया, प्लस कॉस को कॉस लिखा, 90 में से 15 माइनस किया तो 75 लिखा जा सकता था, मतलब 75 को मैंने ऐसे लिखा। अब रिजल्ट आपके सामने, यहां लिखते हैं इनके रिजल्ट्स जो यूज करने हैं। साइन 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा, लिखा जा सकता है, और कॉस 90 माइनस थीटा जब हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, बात समझ में आई गई शायद अब तो कॉस 23 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये थीटा 23। ठीक है, उसके बाद साइन 90 माइनस 15 के साथ चलेगा तो ये हो जाएगा सिर्फ 15 डिग्री। ध्यान से देखो, दोनों की दोनों वैल्यूज के साथ जो एंगल्स हमें चमक के नजर आ रहे हैं, यहां भी 23 डिग्री हो गया और ये 15 डिग्री हो गया। दोनों ही एंगल्स हमारी इस कंडीशन को पूरा कर पा रहे हैं कि 0 से बड़े हैं, 45 से छोटे हैं। हमारी कंडीशन पूरी हो गई। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज, हमारा इक्वेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया।